हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जोधपुर नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, आज का एमसीक्यू सेशन करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज अकॉर्डिंग टू नोटसेट 23 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन होने वाला है। जो नोटसेट के एग्जाम्स के अंदर जो 20 क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने एमसीक्यू सेशन को कैरी ऑन किया है। तो आज का हमारा सेशन रहेगा दोस्तों करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज नोटसेट 23 के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपके सामने डिस्प्ले पे है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO सर्टिफाइड विच कंट्री इज मलेरिया फ्री रिसेंटली, यानी कि रिसेंटली में WHO ने किस कंट्री को मलेरिया फ्री है वो डिक्लेयर किया है। ऑप्शन ए इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन बी अजरबैजान एंड तजाकिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड ऑप्शन डी नेपाल एंड भूटान। तो दोस्तों ध्यान में रखना, रिसेंटली WHO ने जो जिस कंट्री को मलेरिया फ्री किया है वो है ऑप्शन बी अजरबैजान एंड तजाकिस्तान। जो कंट्री है उस कंट्री को WHO ने रिसेंटली में मलेरिया फ्री है वो डिक्लेयर किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना दोस्तों। रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO सर्टिफाइड तजाकिस्तान और अजरबैजान एज मलेरिया फ्री कंट्रीज, यानी कि ये जो दो कंट्री है इन दोनों कंट्री को रिसेंटली में WHO ने मलेरिया फ्री है वो डिक्लेयर कर दिया दोस्तों। They succeed in eliminate the Anopheles mosquito-borne disease in their territories in Tajikistan and Azerbaijan. The last cases of regional spread of Plasmodium vivax malaria were discovered in 2012 and 14, यानी कि 2012 एंड 2014 के अंदर इस कंट्री में, इन दोनों कंट्री में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो लास्ट केस है वो रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद है रिसेंटली है वो 23 के अंदर WHO ने दोनों कंट्री को क्या कर दिया, मलेरिया फ्री है वो डिक्लेयर कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू नोटसेट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रिसेंटली में ये बहुत ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो दोनों कंट्री को आपको ध्यान में रखना यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तजाकिस्तान एंड अजरबैजान, ये दोनों कंट्री जो है इन दोनों कंट्री को रिसेंटली WHO ने मलेरिया फ्री है वो डिक्लेयर किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड ए डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर फूड सेफ्टी एंड मोबाइल ऐप फॉर कंज्यूमर, यानी कि कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने कंज्यूमर्स के लिए एक वेबसाइट को लॉन्च किया है, फूड सेफ्टी एंड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, वो कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है। ऑप्शन है ओडिशा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आसाम एंड ऑप्शन डी गोवा। तो ध्यान में रखना आपको, तमिलनाडु ने रिसेंटली कंज्यूमर्स के लिए फूड सेफ्टी और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे तमिलनाडु राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द ग्लोबल वार्मिंग फॉर इंडियाज 2022 व्हाट % ऑफ इंडियंस आर कंसर्न अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग फॉर इंडियाज 22 के अकॉर्डिंग कितना प्रतिशत है वो इंडिया का जो कंसर्न % है वो ग्लोबल वार्मिंग से अफेक्ट है। ऑप्शन है 60%, ऑप्शन बी 62%, ऑप्शन सी 72% एंड ऑप्शन डी 82%। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो ग्लोबल वार्मिंग जो रिपोर्ट आई थी 22 की, उसके अकॉर्डिंग 62% जो है इंडियन जो पॉपुलेशन है वो ग्लोबल वार्मिंग से कंसर्न है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना। यहाँ पे 62% है वो राइट आंसर करना है। कायासनूर फॉरेस्ट डिजीज हैज बीन रिकॉर्डेड इन विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, यानी कि कायासनूर फॉरेस्ट डिजीज जो KFD है वो कौन से स्टेट में रिकॉर्ड किए गए हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल एंड ऑप्शन डी सिक्किम। तो ध्यान में रखना, KFD एक प्रकार की वायरल डिजीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना। KFD कायासनूर फॉरेस्ट डिजीज एक प्रकार की वायरल डिजीज है और ये रिसेंटली है वो कर्नाटका के अंदर रिपोर्ट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा, कर्नाटका। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कायासनूर फॉरेस्ट डिजीज KFD है वो एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान में रखना। इट स्प्रेड वाया द टिक, यानी कि ये टिक के द्वारा स्प्रेड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है हिमोफिलेसिस स्पाइनिजेरा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कायासनूर फॉरेस्ट डिजीज किसके द्वारा स्प्रेड होता है, उसका पर्टिकुलर नेम क्या वो आपको ध्यान में रखना है। द आउटब्रेक ऑफ दिस डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय रिस्टोरिंग कर्नाटका फॉरेस्ट, इट हैज ए फर्टिलिटी रेट इज 3 to 5%, यानी कि कर्नाटका के जो फॉरेस्ट है उन फॉरेस्ट के अंदर रिसेंटली है वो
जो आउटब्रेक हुआ इस डिजीज का KFD का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो फेटलिटी रेट है वो 3 to 5% है वो एवरी ईयर है। तो यहाँ पे जो कर्नाटका है वो राइट आंसर जाएगा, यानी कि रिसेंटली है वो कर्नाटका के जो फॉरेस्ट है उनके अंदर काइनोसोर फॉरेस्ट डिजीज KFD को रिपोर्ट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट इसको आपको ध्यान में रखना है। The World Health Organization WHO announced the end of the 10-month long global health emergency for which disease? WHO ने किस डिजीज को 10 मंथ लॉन्ग ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है वो डिक्लेयर किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी एमपॉक्स, ऑप्शन सी कोविड-19 एंड ऑप्शन डी स्वाइन फ्लू। तो आपको ध्यान में रखना है WHO ने 10 मंथ लॉन्ग ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एमपॉक्स डिजीज है उसको है वो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको कोविड-19 नहीं करना है, यहाँ पे आपको एमपॉक्स करना है। एमपॉक्स रिसेंटली बहुत ही एक स्प्रेडेबल डिजीज थी जिसके WHO ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है वो डिक्लेयर किया है 10 मंथ लॉन्ग के। तो यहाँ पे एमपॉक्स है आपको राइट करना है। द स्टेचर ऑफ लेट नाथुराम मिर्दा वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? यानी कि लेट नाथुराम मिर्दा की जो स्टेचर है वो कहाँ पे है वो इनॉग्रेट हुई है? ऑप्शन है आसाम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी ओडिशा। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे इंडियन जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लेट नाथुराम मिर्दा की स्टेचर को इनॉग्रेट किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है राजस्थान है वो राइट आंसर होगा। आफ्टर रिसेंट रिवीजन इन March 23 व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सुकन्या समृद्धि स्कीम? यानी कि March 23 के अकॉर्डिंग सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर कितने प्रतिशत इंटरेस्ट को रिवीजन किया गया? यानी कि इंटरेस्ट जो ब्याज दर है उसको बढ़ाया गया है अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिवीजन March 23 इन सुकन्या समृद्धि स्कीम। तो कितना प्रतिशत है वो रिवाइज किया गया? ऑप्शन ए 7.5%, ऑप्शन बी 7.75%, ऑप्शन सी 8.0% एंड ऑप्शन डी 8.2%। तो अकॉर्डिंग टू March 23 सुकन्या समृद्धि स्कीम्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8.0% है वो इंटरेस्ट को रिवीजन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कुडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कुडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट में स्थित है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी ओडिशा। तो कुडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो वर्तमान में तमिलनाडु के अंदर है वो लोकेटेड है। एज पर द 5th साइकिल ऑफ इंडिया टाइगर सेंसस हाउ मेनी टाइगर आर इन इंडिया एज ऑफ 23? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, डेफिनेटली आ सकता है क्योंकि रिसेंटली है नामीबिया से एंड साउथ अफ्रीका से कुछ टाइगर्स को इंडिया के अंदर है वो लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कितना प्रतिशत है वो उसकी जो क्वांटिटी है फिर जो नंबर्स है अकॉर्डिंग टू 23। तो सेंसस किया गया है, उन सेंसस के अकॉर्डिंग 23 के अंदर इंडिया के अंदर कितने टाइगर्स को है वो नॉमिनेट किया गया है। ऑप्शन ए 1267, ऑप्शन बी 2167, ऑप्शन सी 3167 एंड ऑप्शन डी 4167। तो आपको ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू 5th साइकिल ऑफ इंडिया टाइगर सेंसस मेनी टाइगर्स आर इंडिया एज ऑफ 23। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 3167 यानी 3167 इंडिया के अंदर वर्तमान में टाइगर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। व्हाट इज कोस्टलिन विच इज इन द न्यूज रिसेंटली? कोस्टलिन क्या है जो वर्तमान में प्रेजेंटली बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हुआ था या फिर एक प्रकार का करंट अफेयर्स है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक ड्रग, ऑप्शन बी आयुर्वेदिक मेडिसिन, ऑप्शन सी कोविड वेरिएंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो कोस्टलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक ड्रग है जो रिसेंटली बहुत ही ज्यादा है वो स्प्रेड हुआ था। तो यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक ड्रग के रूप में राइट आंसर करना है। What is the name of India first semi high speed regional rail services which is being implemented in NCR National Capital Regions? यानी कि इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन रीजनल रेल सर्विसेज को लॉन्च किया गया इन द इम्प्लीमेंटेड इन द एनसीआर दिल्ली एनसीआर के अंदर। ऑप्शन है आम मेट्रो, ऑप्शन बी महा रेल, ऑप्शन सी रैपिडेक्स एंड ऑप्शन डी वाटर मेट्रो। तो उसका नाम है रैपिडेक्स। यानी कि रैपिडेक्स जो ट्रेन है इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन है जिसको दिल्ली एनसीआर कैपिटल रीजन्स के अंदर उसको इनोग्रेटेड किया गया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच स्कीम? यानी कि इंडिया की कौन सी स्कीम के अंडर
एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन, ऑप्शन बी नेशनल वन हेल्थ मिशन, ऑप्शन सी स्वच्छ भारत मिशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंदर एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, नेशनल वन हेल्थ मिशन। एज ऑफ 23, ए वुमन हु अडॉप्ट ए चाइल्ड एट द एज बिलो 3 month ओल्ड इज एंटाइटल फॉर मैटरनिटी लीव ऑफ हाउ मेनी वीक्स। यानी कि अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिपोर्ट 23, वुमन हु अडॉप्ट ए चाइल्ड एट द एज ऑफ बिलो 3 months, यानी कि एक ओल्ड की बच्चे की 3 month से कम एज है, उसको अगर कोई वुमन्स अडॉप्ट करती है तो उनको कितना मैटरनिटी लीव्स है वो मिलता है, हाउ मेनी वीक्स। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16 एंड ऑप्शन डी 22। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे 12 जो है 12 वीक्स राइट आंसर होगा दोस्तों। 12 वीक्स उनको मैटरनिटी लीव है वो दी जाएगी अगर कोई वुमन अडॉप्ट करती है बिलो 3 months ओल्ड चाइल्ड। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 12 वीक्स है वो राइट आंसर करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंगस इज एसोसिएटेड विद ए रिसेंट आउटब्रेक ऑफ एटिपिकल निमोनिया एट ए पेपर मिल इन मिचिगन यूएसए। यानी कि यूएसए के अंदर पेपर मिल के अंदर एक प्रकार का निमोनिया का एक स्पेसीज आउटब्रेक हुआ था, उसका नाम क्या है, या फिर जो फंगस है वो उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए यीस्ट, ऑप्शन बी ब्लास्टोमिस, ऑप्शन सी मशरूम्स एंड ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, यानी कि जो एक टिपिकल निमोनिया का जो एक फंगस आउटब्रेक हुआ है रिसेंट इन द पेपर मिल इन द यूएसए, वो है ब्लास्टोमिस, यानी कि ब्लास्टोमिस यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन सेड द स्टेट कैपिटल वुड बी शिफ्टेड टू विच सिटी। यानी कि आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा वर्तमान में आंध्र प्रदेश की कौन सी स्टेट कैपिटल्स को उसको शिफ्ट करने का है वो निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए कुर्नूल, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी विजयवाड़ा एंड ऑप्शन डी हैदराबाद। तो आपको ध्यान में रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे के जो चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के वाईएस जगनमोहन, उन्होंने वर्तमान में विशाखापट्टनम को एक प्रकार के नए कैपिटल से वो शिफ्ट करने का बोला है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा, विशाखापट्टनम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें ध्यान में रखना है कि जो आंध्र प्रदेश है वो एक प्रकार का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है आंध्र प्रदेश की वो विशाखापट्टनम है जो प्रपोज किया गया है, एंड अमरावती जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एंड जो कर्नूल है वो जुडिशियल कैपिटल के अकॉर्डिंग उनको नॉमिनेट किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जीएसटी कलेक्शन इन इंडिया इन जनवरी 23। यानी कि जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर कितना प्रतिशत जीएसटी कलेक्शन हुआ है? ऑप्शन ए 1 लाख करोड़, ऑप्शन बी 1.21 लाख करोड़, ऑप्शन सी 1.55 लाख करोड़ एंड ऑप्शन डी 2.01 लाख करोड़। तो आपको ध्यान में रखना है 1.55 लाख करोड़ है वो इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिपोर्ट जनवरी 23 के अकॉर्डिंग जीएसटी जो कलेक्शन हुआ वो हुआ है 1,55,00,000। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। विच कंट्री चीफ जस्टिस इज द चीफ गेस्ट ऑफ द 73 फाउंडेशन डे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 73 फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में चीफ गेस्ट कौन से कंट्री का चीफ गेस्ट किया गया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी यूएसए एंड ऑप्शन डी रशिया। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे सिंगापुर राइट आंसर होगा। सिंगापुर कंट्री के जो चीफ जस्टिस है उनको 73 फाउंडेशन डे ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे चीफ गेस्ट है उनको अपॉइंट किया गया। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सिंगापुर है वो राइट आंसर होगा। व्हाट इज द टोटल कैपिटल आउटले अलॉटेड फॉर द रेलवेज इन द यूनियन बजट 23। यानी कि यूनियन बजट 2023 के अकॉर्डिंग रेलवे को कितना प्रतिशत उनको एक प्रकार का बजट है वो अलॉट किया गया है? ऑप्शन ए 1.8 लाख करोड़, ऑप्शन बी 2.4 लाख करोड़, ऑप्शन सी 3.4 लाख करोड़ एंड ऑप्शन डी 4.4 लाख करोड़। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, बजट 23 के अकॉर्डिंग रेलवेज को 2.4 लाख करोड़ है वो उनको बजट अलॉट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेटर स्कोर्ड 126 रन्स एंड सेट ए न्यू
record for the highest individual score by an Indian in T20 international cricket? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी शुभमन गिल, ऑप्शन सी सूर्य कुमार यादव एंड ऑप्शन डी ईशान किशन। तो यहाँ पे ध्यान में रखना आपको, इंडियन क्रिकेट रहे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट्स के अंदर 126 का जो स्कोर किया वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल यहाँ पे राइट आंसर होगा। विच इंडियन स्टेट टॉप्ड द मेडल टोटली टेली इन द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यानी कि 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर कौन से इंडियन स्टेट ने सबसे ज्यादा मेडल्स को है वो प्राप्त किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आपको ध्यान में रखना है 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। वो सबसे ज्यादा जो मेडल्स मिले हैं वो महाराष्ट्र को मिले हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। और अगर आपसे पूछे कि होस्ट किसने किया है, वो क्या है? मध्य प्रदेश ने। आदि महोत्सव इज ए नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? बहुत इंपॉर्टेंट है। आदि महोत्सव एक प्रकार का इंडियन फेस्टिवल है जिसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया है? ऑप्शन है ट्रिफिड, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी FCI एंड ऑप्शन डी ICCR। तो आपको ध्यान रखना है जो ट्रिफाइड है उन्होंने आदि महोत्सव को होस्ट किया है, एक प्रकार से ऑर्गेनाइज किया है। Which city is the host of the International Engineering and Technology Fair 23? इनकी कौन सी सिटी है जिन्होंने इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर 23 को होस्ट किया है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु एंड ऑप्शन डी कोलकाता। तो न्यू दिल्ली ने इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर 23 को होस्ट किया है। एज पर द ट्रेंड्स in maternal mortality report, how many women died from a preventable causes associated with pregnancy and childbirth in 2020? कितना परसेंट या फिर कितना नंबर्स मैटरनल मोर्टेलिटी का रिपोर्ट किया गया है इन द many women died from preventable causes associated with pregnancy and childbirth in 2020? ऑप्शन है 300, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 800 एंड ऑप्शन डी 1200। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 800। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टारगेट ऑफ नंबर ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर द आयुष्मान भारत? यानी कि आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर कितना एक टारगेट रखा गया है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बनाने के लिए? ऑप्शन है 1.2 लाख, ऑप्शन बी 1.5 लाख, ऑप्शन सी 2.5 लाख एंड ऑप्शन डी 5 लाख। तो यहाँ पे 1.5 लाख है वो राइट आंसर होगा दोस्तों। The government has achieved the target of starting 1.5 lakhs आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अक्रॉस द कंट्री, यानी कि कंप्लीट कंट्री के अंदर, पूरे देश के अंदर 1.5 lakhs आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बनाने का टारगेट अचीव किया है दोस्तों। एज पर द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया है। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। Under Ayushman Bharat, the government had set a target of transforming existing 1.5 lakh sub-health centers and rural and urban primary health centers across the country by December 2022. आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 1.5 लाख है वो वेलनेस सेंटर एंड आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर्स को है वो एग्जिस्टिंग उनको अचीव किया है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है 1.5 लाख। जुआरी ब्रिज द सेकंड लार्जेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी? सबसे बड़ा ब्रिज है जुआरी ब्रिज, जो कहां पे स्टेट है स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो जुआरी ब्रिज है वो सेकंड लार्जेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है, वो वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है वो स्थित है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर आपको क्या करना है? जम्मू एंड कश्मीर। अनिल कुमार लाहौटी हैज टेकन ओवर द चार्ज ऑफ न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ विच इंस्टीट्यूट? यानी कि अनिल कुमार लाहौटी को किस इंस्टीट्यूट का चेयरमैन एंड CEO बनाया गया है या फिर अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है UID, ऑप्शन बी रेलवे बोर्ड, ऑप्शन सी फोन पे एंड ऑप्शन डी ट्राइब्स इंडिया। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है अनिल कुमार लाहौटी को रिसेंटली रेलवे बोर्ड का चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो अपॉइंट किया गया है। इससे पहले अनिल कुमार लाहौटी सेंट्रल रेलवे के GM जनरल मैनेजर हुआ करते थे। तो वर्तमान में इनको रेलवे बोर्ड का चेयरमैन एंड CEO है वो अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा रेलवे बोर्ड।
विच स्टेट या फिर यूटी हैज ऑर्गेनाइज द बैसाखी महोत्सव 2023? विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने बैसाखी महोत्सव 2023 को लॉन्च ऑर्गेनाइज किया फिर होस्ट किया है? ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी ओडिशा। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो बैसाखी महोत्सव है वो जम्मू एंड कश्मीर ने होस्ट किया है 2023 के अंदर। What is the rate of interest payable in General Provident Fund GPF for the April to June 23 क्वार्टर, यानी कि अप्रैल से जून 2023 की जो क्वार्टर है उसके अंदर जीपीएफ के अंदर कितना प्रतिशत इंटरेस्ट को पेबल किया गया है? ऑप्शन ए 7.1%, ऑप्शन बी 7.3%, ऑप्शन सी 7.5% एंड ऑप्शन डी 8.5%। तो अकॉर्डिंग टू अप्रैल टू जून 23 क्वार्टर उसके अंदर जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट रेट को जो पेबल किया गया वो किया गया दोस्तों 7.1%। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 7.1%। तो दोस्तों आज का एमसीक्यू सेशन यही फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।